क्या आप जानते हैं कि जिसे हम कचरा समझकर फेंक देते हैं वो असल में करोड़ों की इंडस्ट्री है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्क्रैप बिजनेस यानी कबाड़ के व्यापार की। आज के समय में वेस्ट मैनेजमेंट दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले मॉडल्स में से एक है। अगर आप कम निवेश में एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें कभी मंदी नहीं आती, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आप अपना स्क्रैप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट से लेकर के प्रॉफिट और लाइसेंस तक की पूरी जानकारी देंगे। तो हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं गुफरान अली और आप देख रहे हैं आपका बिजनेस वाला यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, यानी कि बिजनेस प्लान। स्क्रैप बिजनेस मुख्य रूप से 2 तरीकों से काम करता है। फर्स्ट है कलेक्शन मॉडल, छोटे स्तर पर फेरी वालों से माल इकट्ठा करना और उसे बड़े गोदामों में बेचना। सेकंड है प्रोसेसिंग मॉडल, माल को इकट्ठा करने के बाद उसे छांटना, कतरना या कंप्रेस करना और सीधे रिसाइकलिंग प्लांट्स या फैक्ट्री को सप्लाई करना। आपको तय करना है कि आप किस तरह से शुरुआत करना चाहते हैं। सेकंड है रोड मैप, मार्केट रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आपके क्षेत्र में पता करें कि किस तरह के स्क्रैप, लोहा, प्लास्टिक, पेपर या ई वेस्ट की मांग ज्यादा है। नेटवर्किंग के लिए आपको स्थानीय फेरी वालों और कबाड़ इकट्ठा करने वालों से संपर्क करना होगा और उन फैक्ट्री की पहचान करें जो आपसे तैयार माल खरीदें, यानी कि इसे सप्लायर चेन बोलते हैं, उसे आप अच्छे तरीके से डेवलप करें। पॉइंट नंबर 3 हमारा है लोकेशन, क्योंकि गाइज हर बिजनेस में लोकेशन का इतना बड़ा रोल रहता है। आपका समझ लीजिए जो बिजनेस है 40% लोकेशन पे ही डिपेंड करता है, कहाँ पर आपकी लोकेशन है। स्क्रैप बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण लोकेशन मैं आपको बता दे रहा हूं, जहां पर अगर आप अपना धंधा शुरू करते हैं तो मैं सिक्योरिटी के साथ लिख करके दे सकता हूं कि ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। जगह शहर के शोर शराबे से थोड़ी बाहर होनी चाहिए, लेकिन मुख्य सड़क से जुड़ी हो, ताकि ट्रक और लोडर आसानी से आ जा सके। कम से कम 500 से 1500 स्क्वायर फीट की जगह जरूरत होगी, ताकि आप अलग अलग तरह के कचरे जैसे प्लास्टिक, लोहा, गत्ता को अलग अलग ढेर लगा सके और माल आपका सेपरेट रह सके, आप आसानी से उसको पहचान सके। तो ये हो गया लोकेशन। एंड बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप छोटे स्तर पर शुरू करते हैं तो 80 से 90 हज़ार रुपए में भी इसे आप सिर्फ माल खरीदने और दुकान के किराए के लिए यूज कर सकते हैं और इसमें आपका बिजनेस ओपन हो सकता है। वहीं अगर आप बड़े लेवल पर शुरू करना चाहते हैं तो 5 लाख से 15 लाख अगर आप हाइड्रोलिक प्रेस, वजन करने वाली मशीनें और ट्रांसपोर्ट के लिए वाहन रखते हैं तो आपका इतना खर्चा आ जाएगा। यानी कि मोटा मोटा अगर आप माने 10-12 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में आ जाएगा अगर आप बड़े लेवल पर करते हैं। अगर आप छोटे लेवल पर इसे शुरू करते हैं तो कहीं आप 1 लाख रुपए तक में भी इसे अपना धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट के लिए। अगर आपको प्रॉफिट अच्छा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। इस बिजनेस में मार्जिन काफी अच्छा होता है। साधारण लोहे या प्लास्टिक पर 15% से 25% तक का मुनाफा होता है। तांबा, पीतल यानी कि कॉपर और ब्रास और एल्युमिनियम जैसे महंगे स्क्रैप में मार्जिन और भी ज्यादा हो सकता है। कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी कुशलता से माल की छटाई करते हैं। जितना ज्यादा आपका काम रहेगा उतना अच्छा आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। पॉइंट नंबर 6 है लाइसेंसेस। अगर हम लाइसेंसेस की बात करें तो पहला हमारा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। टैक्स, इनवॉइस और बड़े ट्रांजैक्शन के लिए अनिवार्य है ये। ट्रेड लाइसेंस जो कि आपको स्थानीय नगर निगम या अथॉरिटी से प्राप्त कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा, आपको उसकी नीड पड़ेगी। पॉल्यूशन बोर्ड एनओसी, जो कि पर्यावरण से जुड़ा काम है, इसलिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति जरूरी है। जब तक अनुमति नहीं दी जाएगी उधर से तो आपको काम करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सरकारी लोन और योजनाओं का लाभ लेने के लिए होता है। अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत लोन भी मिल जाएगा, जो कि आपके पास अमाउंट कम पड़ रहा होगा। तो 7 नंबर है कि हमको कौन कौन सी मशीनरी यूज करनी पड़ेगी, हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसे नहीं ला सकते हैं। वेगिंग मशीन जो होती है, एक छोटा डिजिटल कांटा और एक बड़ा धर्म कांटा बड़े लोड के लिए आपको लेना पड़ेगा। टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो गैस कटर, हथौड़े और छटाई के लिए बड़े कंटेनर आपको अवेलेबल करने पड़ेंगे। प्रोसेसिंग यूनिट्स, अगर बजट ज्यादा है तो प्लास्टिक ग्राइंडर या मेटल विलिंग जो प्रेस मशीन होती है उसको आप ले सकते हैं। माल लाने ले जाने के लिए एक छोटा लोडर जैसे कि टाटा एस होता है, इस तरीके के व्हीकल्स आपको लेने पड़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें प्रिकॉशंस की, जो कि हमको सावधानियां हमारे कौन कौन सी होनी चाहिए, हमको ध्यान देना पड़ेगा। चोरी का माल, कभी भी संदिग्ध व्यक्ति से या बिना पहचान पत्र के माल न खरीदें। बिजली विभाग के तार या सरकारी संपत्ति का स्क्रैप खरीदना कानूनी जुर्म हो सकता है, आप कमाने के चक्कर में उधर दे सकते हैं। आग से सुरक्षा, यानी कि गोदाम में हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसे रखें, क्योंकि गत्ता और प्लास्टिक जल्दी आग पकड़ते हैं। अपने वर्किंग एरिया को व्यवस्थित रखें ताकि बीमारियां न फैले। साफ सफाई का भी बहुत ध्यान दें। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको एक बार जानना बहुत जरूरी है। स्क्रैप के दाम में रोज ऊपर नीचे होता है। हमेशा मार्केट न्यूज और मंडी भाव से अपडेटेड रहें ताकि आप कहीं लॉस ना हो जाए।
ई वेस्ट पर ध्यान दें। अगर आजकल कंप्यूटर और मोबाइल का कचरा बहुत महंगा बिकता है, आप इससे भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और आप अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था स्क्रैप बिजनेस शुरू करने का कंप्लीट रोड मैप। मेहनत और सही जानकारी के साथ आप इस कचरे के बिजनेस से भी करोड़ों कमा सकते हैं। अगर आप यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।